इस पूरे नेबरहुड प्रोजेक्ट के तहत इस पूरी फूड स्ट्रीट को असर नो तामीर करना है। बोट बेसन से लेके बारबेक्यू टू नाइट तक एक बड़ा ट्रैक निकाला जा रहा है। इस तरह के काम होने से बोट बेसन की जो रौनक है उसमें हमें इजाफा देखने को मिलेगा। चार बड़े पार्क बनाए जा रहे हैं, चिल्ड्रन पार्क, स्पोर्ट्स पार्क, आंटी पार्क और एजुकेशन पार्क। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की तीसरे नंबर पर आने वाली सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट। देखिए, बोट बेसन पे बहुत सारे लोगों की यहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन मयारी तर्ज का एक जगह यहाँ पर देखने को नज़र नहीं आई। जिसकी मर्ज़ी आती है गाड़ी लेके अंदर चला आता है, जिसकी मर्ज़ी आती है गाड़ी लेके चला जाता है, जहाँ मर्ज़ी लगती है रेस्टोरेंट के सामने पार्किंग लगा देते हैं। तो अब एक ऐसा मंसूबा जो कि सिंध गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये सोचा है कि जितने भी कराची के जो लोग हैं जो बोट बेसन पर आते हैं खाना खाने के लिए, उनको एक मयारी तर्ज का एक माहौल फराम किया जाए जिसमें एक म्यूज़िक भी हो, जहां लोग सुकून से म्यूज़िक सुने और खाना खाएं। धीमी आवाज़ में जो म्यूज़िक सुन के जो खाना खाते हैं, लोग बातें भी कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, किसी एक रेस्टोरेंट में भी बमुश्किल कोई वॉशरूम का जो निज़ाम या कि वॉशरूम की सहूलत मौजूद होगी। इन्होंने क्या फ़ैसला किया है कि इस पूरे नेबरहुड प्रोजेक्ट के तहत इस पूरी फूड स्ट्रीट को असर नो तामीर करना है, सड़कें बनानी हैं, यहाँ पर वॉशरूम की सहूलत देनी है। दूसरा, यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए जो एक जगह फराम करनी है। यहाँ पर गेट लगा दिया जाएगा रात के औकात में। यहाँ से जितने भी लोग हैं पार्किंग के लिए अलग से जगह दी जाएगी। लोग पार्क करके गाड़ी सुकून से अंदर आएंगे। पैदल चलने वालों के लिए जगह मुख्तस की जाएगी और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अच्छे माहौल में खाना खा सकेंगे। ये माहौल होना चाहिए। बदकिस्मती से इसके बारे में कोई नहीं सोचता, मगर अब हमने देखा इस नेबरहुड प्रोजेक्ट के तहत न सिर्फ एक फूड स्ट्रीट मयारी तर्ज की बनाई जाएगी, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाया जा रहा है और 4 बड़े पार्क यहाँ पर सराउंडिंग में बनाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है। क्या क्या काम हो रहा है, आइए पूरी तफसील से आपको बताते हैं। चलिए हमारे साथ। देखिए जी, मैं इस वक्त फूड स्ट्रीट के अंदर आ चुका हूँ। 2 मॉडर्न तर्ज की वॉशरूम यानी कि वॉशरूम की जो सहूलत है वो यहाँ पर दी जा रही है। 2 इमारतें बनाई गई है जहाँ पर मुख्तलिफ इसके जो है वो वॉशरूम के पोर्शन रखे गए हैं। लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। 2 इमारतें बनाई गई हैं। पीछे की तरफ अगर आप देखें, म्यूजिशियन के लिए एक अच्छी सी जगह मुख्तस की हुई है। म्यूजिशियन ना भी हो तो कोई भी आकर जो है वो अपना यहाँ पर काम कर सकता है और जितने भी लोग आते हैं फैमिली के, बच्चों को इंटरटेनमेंट करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी है, जैसे ही यहाँ पर खाना खाने के लिए आओ नहीं कि पीछे से ची पाँ शुरू हो जाता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा चक्कर। ये जब रात में आप आएंगे पूरा माहौल आपको चेंज दिखेगा। लोग बंस रोड भी जाते हैं, हुसैनाबाद भी जाते हैं, मगर फिर इस तरह के काम होने से बोट बेसन की जो रौनक है उसमें हमें इजाफा देखने को मिलेगा। और एक चीज़ हमने ये भी देखी है कि यहाँ पर जो है वो सामने की तरफ देखें, अगर मेरे लेफ्ट साइड पे देखें कितने सारे रेस्टोरेंट है। आप जाएं किसी से भी पूछे वॉशरूम की सहूलत है, वो बोलेंगे नहीं हमारे पास वॉशरूम की सहूलत नहीं है। तो इन्होंने जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने ये फैसला किया। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड गुलजार अहमद साहब कहते थे पिछले ज़माने में हम देखते थे कि जगह जगह पे वॉशरूम की सहूलतें होती थी, सब खत्म करके पता नहीं क्या बना दिया उन्होंने। किसी ने अपार्टमेंट गिर लिए, किसी ने जगहें गिर ली, किसी ने दुकानें बना दी। तो यहाँ पर इतनी बड़ी मयारी तर्ज की जो है वो फूड स्ट्रीट है, बदकिस्मती से यहाँ पे वॉशरूम की सहूलत नहीं है। तो यहाँ पर ये मसला भी ख़त्म हो गया। दूसरा मसला देखिए, यहाँ पे बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ पर जहाँ पर इंसान पार्क में सुकून से बैठ सके, तो यहाँ पर 4 सराउंडिंग में पार्क है। एक पार्क है जी चिल्ड्रन पार्क, दूसरा एजुकेशन पार्क, तीसरा स्पोर्ट्स पार्क और चौथा आंटी पार्क। ये 4 बड़े पार्क हैं जिनको सराउंडिंग में बनाया जा रहा है ताकि जितने भी विजिटर हैं, जो खाने की घर से आने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आकर पार्क में भी बैठ सकें। तो अभी तक फ़िलहाल
यहाँ पर काम चल रहा है और भी मज़ीद आगे काम चल रहा है। काम की नौइयत के बारे में बताते हैं, कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है। चलिए हमारे साथ। देखिए जी, पूरा जॉगिंग ट्रैक भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। बोट बेसन से लेके बारबेक्यू टू नाइट तक एक बड़ा ट्रैक निकाला जा रहा है। खाना खाओ, अगर आपको लग रहा है कि जी खाना हजम करने के लिए कोई पैदल चलने के लिए जगह होनी चाहिए, तो यहाँ से आपने सीधा पकड़ना है ट्रैक को, इस ट्रैक पर चलते जाना है और वापसी आना है। तब तक आपका खाना भी हजम हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बैठने के लिए देखिए, ये नहर ख़याम है। मेरे बैक साइड की तरफ अगर आप देखें, ये नहर ख़याम है। इसकी एक अलग दास्तान है, मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगा, बल्कि मैं सुना चुका हूँ। अगर आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियो में नहर ख़याम के नाम से पूरी एक हिस्ट्री मैंने आपको बताई है कि इसकी कितनी अहमियत है। मगर बदकिस्मती से ये नहर ख़याम जो है वो बदहाली का शिकार थी। अभी इन्होंने क्या किया है, नेबरहुड प्रोजेक्ट के तहत बिल्कुल नहर ख़याम के दोनों अतराफ़ में पूरा पेवर लगा के फुटपाथ बना दिए और फुटपाथ के साथ इन्होंने नीम के दरख्त लगा दिए ताकि जब ये बड़े हों तो उसके बाद फिर यहाँ का नहर ख़याम का मंजर बड़ा तब्दील होता हुआ हमें देखने को नज़र आए। दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी है कि इसी के बिल्कुल पीछे ही एक पार्क बड़ा अच्छे तर्ज का बनाया हुआ है। वो पार्क कैसा है, चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, इस प्रोजेक्ट के तहत जो वो 4 बड़े पार्क बनाए जा रहे हैं। चिल्ड्रन पार्क, स्पोर्ट्स पार्क, आंटी पार्क और एजुकेशन पार्क। इस वक्त मैं चिल्ड्रन पार्क में मौजूद हूँ। देखें कितना साफ़ सुथरा, कितना बेहतरीन किस्म का ये पार्क बनाया गया है। ग्रास यहाँ पर है, प्लांटेशन की गई है, पेवर लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है वो गज़ीबो यहाँ पर बनाए गए हैं, साथ ही कैंटीन बनाई गई है, बैठने के लिए अच्छी सी जगह है। ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी अच्छी है। मतलब जितने भी अतराफ़ की जितनी भी अगर आप आबादी देखें, बड़े अमीर तरीन लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके फ्लैट भी बड़े महंगे तरीन हैं। तो अब आप ये सोचें, अब आप मुझे सबसे पहले कॉमेंट करेंगे, कहेंगे कि जी हमारे नॉर्थ इस्लामाबाद में भी करवा दें, लांडी में भी करवा दें, कोरंगी में भी करवा दें, सदर में भी करवा दें, इसके अलावा न्यू कराची में करा दें, लांडी और मुख्तलिफ शहर कराची के इलाकों में से जहाँ जहाँ जो जो देखने वाले लोग हैं वो कमेंट करेंगे, कहेंगे जी इस तरह का प्रोजेक्ट हमारे एरिया में भी होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बड़ी तल्ख हकीकत बताना चाहता हूँ। ये जो सिंध हुकूमत है ना, देखिए सिंध हुकूमत शहर कराची में काम तो देखें आपको पता है करवाती नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्यों करवा रही है, कभी आपने इस चीज़ के ऊपर गौर किया? देखें यहाँ पर कराने का मकसद ये है कि जितने भी यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, ये सारे के सारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बाशऊर लोग हैं, सियासी अवेयरनेस इनको है। इनको पता है कि वज़ीर आला सिंध के पास क्या इख्तियारात होते हैं, इनको पता है एडमिनिस्ट्रेटर कराची के पास क्या इख्तियारात होते हैं, इनको पता है कि अपने इलाके के MPA के पास क्या इख्तियारात होते हैं, इनको पता है कि अपने इलाके के MNA के पास क्या इख्तियारात होते हैं, और निचले तबके के जितने भी डिपार्टमेंट है उनका क्या क्या काम होता है, देखें इनको सब पता है। ये चाहें तो हलक में हाथ डाल के भी जो है अपने इलाकों के लिए काम करवा सकते हैं। और आप अगर नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात करें या मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, शहर कराची के दीगर इलाकों की बात करें जहाँ पर पसमानदा इलाके हैं जिनको पता ही नहीं है, देखें सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। देखें मैंने आपको बताया ना, नहर ख़याम में नाले डाल दिए गए हैं, उसको ख़राब कर दिया। मगर यहाँ के इलाके वालों ने क्या किया, एक कचरा भी यहाँ पर नहीं फेंका। क्यों नहीं फेंका? क्योंकि इनको पता है कि ये अगर साफ़ सुथरी रहेगी तो हमारे यहाँ का रहन सहन साफ़ सुथरा रहेगा, हरियाली यहाँ पर रहेगी, हर चीज़ रहेगी। कचरा नहीं फेंकना, फुटपाथ को साफ रखना है, चलने की अच्छी जगह बनानी है। दूसरी चीज़ इन्होंने देखें, अगर ये गुज्जर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाले के रिहायशी अगर यहाँ पर रहते तो पूरी की पूरी नहर ख़याम ख़राब हो जाती। देखें माजरत के साथ, अगर आप यहाँ के जो देखने वाले लोग हैं, गुज्जर नाले के, महमूदाबाद और औरंगी नाले के अतराफ़ के लोग भी देखते हैं, मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वही आबादी उठ के अगर यहाँ पर रहना शुरू कर देती तो पूरी नहर ख़याम आपकी जो है वो ब्लॉक हुई हुई होती, लोग एक जगह से गुजर के दूसरी जगह पे जा रहे होते। तो सियासी अवेयरनेस की बड़ी कमी है। देखें यहाँ पर बच्चों को तालीम देना बड़ा ज़रूरी है। जिस दिन आपके बच्चों को तालीम आपने देना शुरू कर दिया, उन लोगों को सियासी अवेयरनेस होना शुरू हो गई, उस दिन ये इंतज़ामिया आपके इलाकों में ख़ुद पहुँच के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो बना रही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको सुधारना बड़ा ज़रूरी है। देखें अब सिंध हुकूमत जैसा एक बहुत बड़ी एक हुकूमत है जिनके पास सारे इख्तियारात हैं, वो चाहे तो आपके नॉर्थ नाज़िमाबाद जगह जगह जितनी भी जो जगह उनको अच्छा कर सकती है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लगा के। आप देखें ना, कराची शहर का मास्टर प्लान अगर आप उठा के देखें, ये जो पार्क आप यहाँ पर देख रहे हैं वही पार्क आपके अपने एरिया में, मगर बदकिस्मती से या तो वहाँ पर मंशियात फरोश बैठे हुए होंगे, या फिर वहाँ पे कचरा आप ही के लोगों ने यहाँ पर कचरा फेंक के उसको उजाड़ दिया होगा, या फिर उस पार्क के ऊपर कब्जा करवा दिया होगा। ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये हम लोग खुद करते हैं। अगर हम जिस दिन एक हो गए, जिस दिन हमारे पास सियासी अवेयरनेस आ गई, हर चीज़ का शऊर हमारे पास अगर आ गया,
तो आप यकीन माने ये इंतज़ामिया आपके घर पर आकर काम करके जाएगी और आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट करके आप ये नहीं कहोगे कि चलते फिरते जी फ़लाँ एरिया में भी काम करवा दें, इंतज़ामिया को ज़रा तवज्जो दिलाएं। आप ये नहीं कहोगे। जिस दिन आपके एरिया के लोग बदलना शुरू हो गए, उस दिन आपके एरिया बदलना शुरू हो जाएंगे। उस दिन जिस दिन आपने कचरा फेंकना बंद कर दिया, जिस दिन आपने थूकना बंद कर दिया, जिस दिन आपने अपने बच्चों को तालीम दिलाना शुरू कर दी, ये जिस दिन सारे अच्छे अच्छे काम होने लगे और आप होंगे और आपका इलाका साफ सुथरा होगा। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।